Good morning students, become semester 2 fundamentals of marketing management. We already discussed unit 4 ना, हमने चौथा यूनिट डिस्कस कर लिया है. मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन भी कर दी है. आपने थोड़ी देखी है, थोड़ी नहीं देखी है, वट एवर इट इज़, राइट. चलिए 4 यूनिट है. मैंने कहा आपको 2 यूनिट करने हैं, तो एक तो आप यूनिट 4 कर लीजिए क्योंकि उसमें सेकेंड पार्ट करने की ज़रूरत नहीं, और दूसरा यूनिट 1 करिए. अगर आप कहीं भी लगता है कि मैम यूनिट 3 करें, उसमें तो मार्केट सेगमेंटेशन है और कंज्यूमर बिहेवियर है, तो मार्केट सेगमेंटेशन में एक ये रहता है कि कौन से बेसिस पर पूछे, और चारों भी पूछ सकते हैं, तो वो लिखना काफ़ी लंबा लंबा हो जाता है. ओके. और ब्रांडिंग और मार्केटिंग के मेन फंक्शन, प्राइसिंग, तो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से निकल के आ सकते हैं. इसमें मार्केटिंग डिमांड में 1 या 2 क्वेश्चन, और मार्केटिंग में जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊं मेन वो आप समझ लीजिए, और इम्पॉर्टेंट मैं 2019 के हिसाब से और थोड़े मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको देती. तो सबसे पहले डेफिनेशन, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन व्हाट इज़ मार्केटिंग. ओके. इंट्रोडक्शन में आप दुनिया भर की बात लिखे, उससे अच्छा लिखिए क्वेश्चन के रिलेटेड क्या पूछा है, हम वो लिखते हैं. ओके. तो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मार्केटिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग, विच इज ऑल्सो आस्क इन 2019. ये वाला जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मीनिंग ऑफ मार्केटिंग. कोई भी एक ऑथर की अगर आप याद रख सकते हैं डेफिनेशन, तो बहुत बढ़िया बात है. चलिए, मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी डिजाइन टू फ्रेम, price, promote, distribute, want satisfying products and services to present and potential customer. 4 नाम याद रखिए, फ्रेम, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूट. उसके बाद दूसरा याद रखते हैं. तो आपको पहले मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी पड़ती है, उसका एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, उसकी प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है, प्रमोट करना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. किन को? वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को किसको देना पड़ता है? प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, जो आज है और जो फ्यूचर में होने वाले हैं. अभी हुए नहीं हैं पर होने वाले हैं, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन. या फिर आप एक पॉल माजूर की डेफिनेशन कर लीजिए कि मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी. लोगों को जीना कैसे वो सिखाने की एक पूरी एक्टिविटीज़ है. ओके. तो ये एक डेफिनेशन भी काफ़ी सिंपल और आसान है. Okay, so now characteristics of marketing, which was also asked in 2019. तो मैं फटाफट आपको कैरेक्टरिस्टिक समझा लेती हूँ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले वाइड एक्टिविटी, बहुत बड़ी ये एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा इसका वाइड कंसेप्ट है. प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो हम कह सकते हैं किसी भी बिजनेस का, वो प्रॉफिट है, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं. क्रिएटेड यूटिलिटी, किसी भी चीज़ की उपयोगिता बढ़ाने का काम है. मार्केटिंग इज व्हाट? मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. हाउ कैन यू मेक मोर यूजफुल योर प्रोडक्ट, एंड दैट इज ऑल अबाउट यूटिलिटी. क्रिएट्स डिमांड, मार्केट में डिमांड नहीं है तो क्रिएट करिए, है तो बढ़ाइए, बढ़ी हुई है तो पिक पर ले जाइए, लाइक दिस. Increase social standard of living. Now you are increasing the standard of living of your customers actually, yeah. And sometimes not only customers, आप सिर्फ customers की नहीं, लेकिन जो जनरल पब्लिक होती है उनकी भी आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करते हैं. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टाटा कंपनी है, तो टाटा का कैंसर यूनिट जो होते हैं वो काफ़ी सोशल सर्विसेज करते हैं. तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे उन्हीं की ट्रीटमेंट हो जो टाटा के प्रोडक्ट्स परचेज करते हो. तो इट्स ऑल अबाउट इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सम वे. कस्टमर्स आर एट द सेंटर, मेन सेंटर में कस्टमर होना चाहिए. इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, कहीं भी कुछ भी कभी भी नहीं होता है. कांस्टेंट एक्टिविटी, ये चलती रहनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक कि थोड़ा करते हैं, थोड़ा 4 साल बाद करते हैं. आप दिमाग से गए कस्टमर्स के आंखों के सामने और उनके दिमाग के अंदर होना चाहिए. Experts are required, yes, definitely. For a perfect strategy, for a perfect marketing strategy, you need an expert, 101%. Useful for rendering services, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यूज़फुल रहें सर्विसेज देने के लिए. यानी कि आपका मेन एम प्रॉफिट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आप अलग अलग फील्ड्स में अपनी सर्विसेज देते रहने चाहिए. ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स, सेल्स तभी भी सिर्फ तब नहीं बढ़ता है जब आपका प्रॉफिट का रेशियो काफ़ी हाई होता है, या फिर प्रॉफिट तभी नहीं बढ़ता है जब आपका सेल्स हाई हो. इन दोनों के बीच में रिलेशन डेफिनेटली है, को रिलेशन है, लेकिन एक और चीज़ इसके अंदर आती है, दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इफ़ योर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड ना, नो वन कैन स्टॉप यू.
लीगल प्रोटेक्शन, डेफिनेटली आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क और आपका ब्रांड और आपका फोटो और आपका सेलर, होलसेलर, रिटेलर, सब कुछ, एवरीथिंग नीड्स ए लीगल प्रोटेक्शन. डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सब कुछ एट द एंड, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और वॉट एवर यू कैन से, सब कुछ एट द एंड में किसे बेनिफिट देता है? एक कंट्री को, अपने देश को. अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं तो आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आपको गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली नाम किसका होता है? देश का होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब कुछ ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं, हम कहते हैं कि भैया ये कंपनी इंडिया के बहुत प्रॉफिट कमाती है, तो फ़ायदा किसको है? कि कंपनी को, मालिक की. येस, डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली गिविंग अ बेनिफिट टू द ओनर, बट अल्टीमेटली इट हेल्प्स टू इंक्रीज और इट हेल्प्स टू ग्रो योर नेशन. ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए. दूसरा आपको ये करना है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग. ये क्वेश्चन 2019 में नहीं पूछा है, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन है. याद रखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, वो एक चीज़ है. देखो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ. सेल्स मतलब क्या होता है? तो आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, पैसा देते हो, चीज़ें खरीदते. मार्केटिंग क्या होता है? इट्स पूरा मार्केटिंग का एक ही मतलब होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. यानी आपका गुड्स कस्टमर के पास पहुंचे एंड योर मार्केटिंग इज डन. इसका एम क्या होता है? प्रॉफिट होता है. इसका एम क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन. यहाँ पर ये सेलिंग वाला जो फंड है वो 20th सेंचुरी के तक ही है, उसके बाद तो सब मार्केटिंग है. अब कोई ये नहीं बोलता कि वी आर डूइंग सेलिंग एक्टिविटीज, वी आर डूइंग मार्केटिंग एक्टिविटीज. टाइम पीरियड, इट्स अ शॉर्ट टर्म, इट्स अ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोसेस. इसका स्कोप छोटा है, इसका स्कोप बड़ा है. इफेक्टिव फैक्टर्स, तो यहाँ पर जो भी है वो सेल्स से अफेक्टेड लोग कौन कौन से हैं? तो सभी है ना, प्रोडक्ट, कस्टमर्स, सेल्स, एवरीवन. और यहाँ पर आपके कस्टमर्स के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटर्स, आपकी कंट्री, आपकी गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग मैटर्स. यहाँ पर अगर हम पार्टीज़ की बात करें तो परचेज एंड सेलर है. यहाँ पर तो बहुत सारी पार्टीज, रिटेलर, होलसेलर, ने कस्टमर्स, ने चैनल्स, ने कौन नहीं है ये बोलो. ओके, कैपिटल, लेस वर्किंग कैपिटल, मोर वर्किंग कैपिटल. यहाँ पर मशीनरी, टेक्नोलॉजी का लिमिटेड यूज़ होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. ओके, सो दिस डिफरेंस इज ओके, ये आप आराम से कर सकते हैं. और भी पीछे हैं. ये एक आपकी सोशल लायबिलिटी नहीं बनती, यहाँ पर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. आई टोल्ड यू ना, टाटा कैंसर रिसर्च यूनिट, ये इस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आपने 4 रस्तों पे देखा होगा, ONGC के छोटे छोटे सर्कल पे गार्डन बने होते हैं, तो दैट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये सब चीज़ें डिफरेंस के लिए है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ फंक्शन या तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग के फंक्शन क्या है या फिर उसके स्कोप क्या है. तो मैं वो भी आपको फटाफट समझा देती हूँ. इस तरह से आप एक ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहला फंक्शन है मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट रिसर्च. तो यहाँ पर आप मार्केटिंग में सबसे पहला काम क्या करेंगे? मार्केट रिसर्च. मैंने आपको 4th यूनिट में मार्केट एंड मार्केटिंग रिसर्च समझाया, आप वो सब चीज़ें इसमें लिख सकते हैं. कलेक्शन ऑफ गुड्स, आप जब छोटे मैन्युफैक्चरर हो या फिर बड़े मैन्युफैक्चरर हो, आपको सबसे पहले गुड्स इकट्ठा करने पड़ते हैं. कलेक्टिंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स फॉर द वेरियस काइंड ऑफ कस्टमर. प्रोसेसिंग, यहाँ पर कस्टमर्स जो होते हैं, आप उसी तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जो कस्टमर्स के लिए यूजफुल होते हैं. यानी कि अगर आप LED टीवी अभी बनाते हैं तो इट्स यूजफुल फॉर द कस्टमर, लेकिन अभी आपको लगता है कि नहीं यार कलर टीवी बनाते हैं, देखते हैं लोग पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए खरीदते हैं कि नहीं, तो लोग ऐसे पुरानी यादें ताज़ा नहीं करते हैं, राइट. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, यस डेफिनेटली स्टैंडर्डाइजेशन. आप क्या सोचते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो आपको कस्टमर के दिमाग में बिठाना पड़ता है. दैट आई एम सेलिंग आईफोन और आई एम सेलिंग काइंड ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लाइक रोल्स रॉयस और एनी लग्जरियस कार. तो ये इस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन यू हाउ टू सेट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स. समझ में आ रहा है? आप अगर नेचुरल प्रोडक्ट बेचते हैं तो यू हैव टू सेट दिस थिंग इन टू द माइंड ऑफ द कस्टमर. तो ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें थोड़े नाम दिए हैं जैसे कि प्योरिटी, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, नेचुरल सब्सटेंस, केमिकल इंग्रेडिएंट्स, राइट. देन ब्रांडिंग, एज आई टोल्ड यू, ब्रांड, एक ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना इस काइंड ऑफ अ ड्रीम ऑफ अ मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर के लिए सपना होता है कि मेरा प्रोडक्ट ब्रांड बने. ब्रांड कैसे बनती है, क्या बनती है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है फॉर एनी कस्टमर. देन प्राइस, रिजनेबल प्राइस हमारे देश में एक फेमस वर्ड है. प्राइस नहीं, रिजनेबल प्राइस. कभी कभी मुझे लगता है एक दिन नाम ही बदल जाएगा, कंपनी और मार्केटिंग एजेंसी अभी प्राइस वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, वो खुद ही बोलेगी रिजनेबल प्राइस. बिकॉज वी ऑलवेज मेंट फॉर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट. हमें चाहिए वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एंड दैट इज कॉल्ड रिजनेबल प्राइस. पैकेजिंग आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है. यस, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं कि आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी पैकिंग भी उस हिसाब से सही हो.
और सिर्फ पैकिंग में ये नहीं होता कि इट शुड बी एन अट्रैक्टिव पैकिंग, समटाइम्स क्वांटिटी के हिसाब से भी मैटर करता है। जैसे आपकी मैगी जो होती है आप खाते हो, वो छोटे पैकिंग से लेके बड़े जंबो पैकिंग में भी मिलती, बिकॉज इट मैटर्स। लोगों के किचन में मैगी घुस गई है, उनके महीने की ग्रॉसरी लिस्ट में मैगी आ गई है। ओके, देन वी हैव स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोरेज ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि आज के टाइम में हम ये नहीं सोचते कि जब डिमांड आएगी तब बना लेते हैं, बिकॉज देर आर सो मैनी threads, there are so many warning in the market, always there are warning in the market कि ऐसा है या वैसा है, फिर sometimes there are very certain kind of uncertainties there, तो इस हिसाब से लोग बनाते हैं और स्टोर करके रहते हैं। तो स्टोरेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कस्टमर आपको नहीं ढूंढेगा, यू हैव टू फाइंड योर कस्टमर्स, आपको अपना कस्टमर खुद ढूंढना है। इंश्योरेंस, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव एडवर्टाइजमेंट, ऑल ऑफ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। किस तरह की एडवर्टाइजमेंट किस तरह के प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। सर्टेन प्रोडक्ट कैन एडवर्टाइज ऑन रेडियो बट सर्टेन प्रोडक्ट्स कैन नॉट। लाइक इफ़ यू वांट टू सी दैट आपका नया मॉडल फ़ोन का आया है या फिर आपकी नई गाड़ी का नया मॉडल आया है, तो यू हैव टू शोन दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, सो दैट विल गिव अ गुड इफेक्ट। Then distribution channel, it should be very effective. Parle-G is the best example of distribution channel. You will find this product everywhere. Then your sales and sales after services, माल गुड्स प्रोडक्ट सर्विसेज बेचना बात ख़त्म नहीं होती है, उनके बाद की जो भी सर्विसेज होती है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। एंड द लास्ट एंड नॉट लेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप सिर्फ उनके लिए बेनिफिट नहीं करेंगे जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा है, बट आप पूरे कस्टमर्स जो आपके कस्टमर्स नहीं हैं, यानी कि पूरी जो सोसाइटी है उनके लिए भी कुछ एफर्ट्स डालेंगे, विच इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ना वेरियस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो उसमें आपके टोटल 5 आई थिंक यस आपके 5 कंसेप्ट नहीं, आपके 6 कंसेप्ट आते हैं। एंड दैट 6 कंसेप्ट उसमें ऊपर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहला है प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स आप अपने प्रोडक्ट को ही अपनी प्रेस्टीज समझते हैं, एंड दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द गुड्स क्वालिटी एंड द प्रोडक्ट इज एवरीथिंग फॉर द even colors and packing and everything. So product oriented marketing. Then the production process oriented marketing, where you are giving importance to your production process and everything depends on the production process. Okay, and उसके लिए आप अलग अलग तरह के प्लांट्स या अलग अलग तरह के मशीनरी जो प्रोसेस को आराम से करें, या फिर आप ये एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि वी हैव अ डबल फिल्टर ऑयल और हमारा आयोडीन प्रोसेस करके बना, या फिर इवन शुगर, दैट यू आर गिविंग मोर रिफाइंड शुगर बाय डूइंग दिस प्रोसेस। पानी की बात ले लीजिए कि आप इस तरह का पानी देते, तो इट्स काइंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ओरिएंटेड मार्केटिंग। देन यू हैव अ सेल्स ओरिएंटेड मार्केटिंग। सो सेल्स ओरिएंटेड मार्केटिंग में द बेस्ट एग्जांपल इज ऑल ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट्स लाइक और ऐप, जैसे कि एक अपनी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशोज एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट जो है वो सेल्स ओरिएंटेड मार्केटिंग पर काम करती है। जैसे कि रक्षाबंधन है या फिर दिवाली है या फिर ईद है, द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उनको टारगेट करती है और उनके बेस पर वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। देन कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग और कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, तो यहाँ पर आप कस्टमर्स को आपका मेन कंसेप्ट या मेन कोर कंसेप्ट समझते हैं और कस्टमर को आप अपनी उनकी चॉइस के हिसाब से और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट बेचते हैं। ओके, सो हियर ओके, सो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग का मतलब होता है कि और ये मार्केटिंग हो या ना हो, बट कस्टमर इज ऑलवेज किंग। इफ दे आर सेटिस्फाइड यू आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो यहाँ पर आपका कस्टमर क्या क्या प्रोडक्ट में आपकी कमियाँ आप फील करता है और आप उसमें से कौन कौन सी कमियाँ दूर करके नया प्रोडक्ट लाते हैं, इट्स ऑल अबाउट कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। एंड उसी में एक दूसरा है एम ऑफ प्रॉफिटेबल सेल्स, तो वो तो सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। If you are giving good quality product, if you are satisfying your customers, you are definitely having a good sales और अच्छा sales आपको profit कमा के देता ही है। नंबर 5 is socialistic marketing concept। यहाँ पर आप होता है कि आप कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करें, देन सिर्फ कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाइड करके या फिर कस्टमर को सेटिस्फाइड करके आप
चैन से नहीं बैठते, क्योंकि बिना प्रॉफिट तो कुछ नहीं होता है। सारी बड़ी बड़ी बातें एक तरफ, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो आप आगे चल ही नहीं पाएंगे। तो प्रॉफिट आपका रीजनेबल होना चाहिए, और उसके साथ एक वर्ड यूज़ होता है दैट इज सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, यानी कि आप लोगों के लिए भी सोचते रहने चाहिए। एक इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँ कि मैंने अभी कहा कि ONGC आपने सर्कल पे देखे होंगे, उनके छोटे से गार्डन होते हैं, और या तो फिर कई बार वो जो रोड के साइड में ONGC का आप देख रहे हैं तो वहाँ पे पेड़ उगे होते हैं। तो क्यों ONGC ज़्यादा इस तरफ है, क्योंकि बिकॉज ONGC इज़ प्रोड्यूसिंग क्रूड ऑयल, और उसमें से वो पेट्रोल और ऑयल और वो सब होता है जो अल्टीमेटली यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो वो इनडायरेक्टली गिविंग सर्टेन काइंड ऑफ कंपनजेशन, और ये वर्ड कंपनजेशन सही है नहीं, आई डोंट नो, बट सर्टेन काइंड ऑफ कंपनजेशन टू जस्ट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि भाई पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत पेड़ या गार्डन ज़रूरी है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि गाड़ी का जो पॉल्यूशन है सिर्फ उन्हें ही नहीं नुकसान करता है जो गाड़ी चलाते हैं, जो लोग गाड़ी नहीं चलाते उन्हें भी उस पॉल्यूशन का शिकार तो होना ही पड़ता है। जस्ट लाइक पैसिव स्मोकिंग, अगर आप स्मोक नहीं भी करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर इंसान स्मोक नहीं करता, लेकिन पैसिव स्मोकिंग यानी कि दूसरा स्मोक करता और उसकी धुएं की वजह से उसे कैंसर हुआ, क्योंकि कंटिन्यूसली वो उसी इंसान के संपर्क में रहा हुआ होता है। तो दैट इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। तो यहाँ पर इस तरह की कंपनियां जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे कि हैवी केमिकल वाले जो गुड्स हैं या फिर प्रोडक्ट हैं, या फिर तो बहुत ज़्यादा केमिकल वाले सोप और वॉशिंग पाउडर है, जिस पेट्रोल डीजल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब ब्रांड जो होती है ये इस तरह के सोशलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट पे काम करती हैं। एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। मॉडर्न मार्केटिंग के गुरु हैं फिलिप कोटलर, और फिलिप कोटलर कहते हैं कि मार्केटिंग इज अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर कहते हैं कि इट इज़ अ मैनेजरियल अप्रोच। ही बिलीव्स दैट मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिटरमाइन द टारगेट मार्केट एंड इट्स नीड्स, एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिट कैन बी मेड मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ द कंपीटिटर्स। बेच के बना के बेच मत दो, या फिर बना हुआ है इसलिए बेच मत दो, पहले पता करो चाहिए कि नहीं, इफ दे रियली वांट दिस थिंग्स, अगर उन्हें ये चाहिए फिर बनाओ, जैसा चाहिए वैसा बनाओ और बेचो, उन्हें बेचो जिन्हें चाहिए। दैट इज कॉल्ड टारगेट मार्केट। तो दिस इज कॉल्ड मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। एब्सोल्युटली सुपर्ब कंसेप्ट। इसी के बेस पर आज सब चलते हैं। कस्टमर से पूछते हैं आपको क्या चाहिए, कस्टमर से पूछते हैं आपको क्या चेंज चाहिए, एंड दे आर डूइंग दिस मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। हो गया ये हमारा क्वेश्चन। मैं भी लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछने वाली। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 कंपोनेंट है, 4 P है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रमोशन का अरे प्लेस का अब दूसरा नाम बोलते हैं ये लोग, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पर हमारे यहाँ पे 4 P हमें पढ़ना है तो ये याद रखना है। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग, एंड एक्सप्लेन द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसमें सबसे पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए। It can be, and nowadays product can be services. Yes, product is not only about physical goods, it can be a services. Then the price, मैंने बोला ना एक ज़माना आएगा यहाँ पर प्राइस वर्ड नहीं होगा, रिजनेबल प्राइस वर्ड होगा इंडिया में, बिकॉज वी आर वेरी प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। इंडियन कस्टमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। 1 रुपया 50 पैसा में वो कंपनी को चेंज कर देते कि भाई ये नहीं चाहिए हमको। Then the third is promotion. How you promote your product, how you promote your company, how you promote your services. Very important. Sales promotion. आप जिस तरीके से करते हैं उस पर सारा दामोदमार है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी। एंड लास्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज दिस प्लेस, जो मैंने कहा था, प्लेस इज इक्वल टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप कहाँ अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ बेचना चाहते हैं वहाँ पर कस्टमर्स को ज़्यादा एफर्ट्स ना लेने पड़े। If they want to inquire the product, answer their question very rightly. अभी रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप ऑनलाइन फ़ोन खरीदते हैं तो एक ट्रेंड था कि ऑनलाइन ही लोग लेते थे, लेकिन आज की तारीख में है कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जैसे कि हमारे अहमदाबाद में फेमस है फ़ोन वाले, है ना, और ये लोग कस्टमर्स को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं और जिस तरीके से उन्हें प्रोडक्ट तक पहुंचा देते हैं, आप हर जगह पे उनके स्टोर्स देखते हैं। That is called physical distribution. अमूल काफ़े, पार्ले जी, देन अमूल दूध। ओके, सो ये लोग हर जगह आपको मिल जाते हैं, और हर जगह क्यों मिलते हैं? बिकॉज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी ऐसी है दैट कंपनी को अरेंज करना पड़ेगा
कि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे, नॉट कि कस्टमर्स को ज़रूरत होगी तो वो हम तक आएंगे और हमारे पास से प्रोडक्ट ले जाएंगे। ये सब ज़माना चला गया। द लास्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इतना पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के सिर्फ पॉइंट पढ़ते हैं, बाकी आप अंदर का अपने आप समझ के लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मार्केट फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग, और दूसरा है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में फिलिप कोटलर की डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। As per Philip Kotler, market demand for a product is the total volume that would be bought by a definite customer or a group of customers in a distinct geographical area. Customers ने कितना खरीदा या फिर customers के ग्रुप ने कितना खरीदा in a particular area, in a defined time period, एक time period के अंदर, in a definite marketing environment, under a definite marketing program. आपके एक सपोज टाइम पीरियड 1 साल लेते, 1 साल के अंदर आईफोन अहमदाबाद में कितने लोगों ने खरीदा, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ओके, उसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और दूसरा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग डिफरेंट सिचुएशन। बस 2 क्वेश्चन आपको सेकंड में पढ़ने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड कोई भी अपने हिसाब से लिख सकता है, लेकिन आप पॉइंट लर्न करिए, अंदर का मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन डिमांड, आपके प्रोडक्ट में बहुत डिमांड में लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं और उस वजह से ये फैक्टर्स आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। सीजनल चेंजेस, देखिए अभी हम कितनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं तो उस हिसाब से सीजन के हिसाब से डिमांड चेंज होती है। रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, सीजनल चेंजेस में इस वक्त कॉटन के प्रोडक्ट्स, कॉटन के कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी। रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, हिंदुस्तान इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, और इसलिए इसी फेस्टिवल को बेस लेके बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड भी मार्केटिंग करती है, जैसे कि कैडबरी सेलिब्रेशन फॉर रक्षाबंधन, कैडबरी सेलिब्रेशन फॉर दिवाली, राइट। कंटिजेंसी, या डेफिनेटली कोरोना इज काइंड ऑफ कंटिजेंसी, बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते। कॉम्पिटिटर्स, 101%। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर आपको पुश करता है और अच्छा करिए और अच्छा करिए। ओके, देन फैशन में चेंज, ये समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है मुझे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यस। आफ्टर सेल सर्विसेज, कुछ कंपनी के प्रोडक्ट हम इसलिए भी लेते हैं कि वो हमें छोड़ नहीं देती, वो छेक तक हमारा साथ देती है। गवर्नमेंट पॉलिसी, यस, गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट बढ़ा देता है तो कंपनी को पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। ओके, डन, दिस आर द फैक्टर्स। एंड मार्केटिंग इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ मार्केट डिमांड, अलग अलग मार्केट की सिचुएशन में डिमांड कैसी होती है। सबसे पहली है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड यानी कि आप उस बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं जिनको ऑनलाइन में पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर जिनको सम्स तभी समझ में आते जब मैम ऐसे पैन और पेपर लेके यूं 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 करके करवाती हो और बोलती जाती और करवाती जाती। ये वो बच्चे हैं जिनको क्या बोलते हैं, पर्सनल अटेंशन चाहिए कि भाई हमको कोई सिखा रहा है। मैं आपको एक PDF फाइल दे दूँ सम की तो भी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊँ तो भी आपको, पर आपको जब मैं करवाती जाती हूँ और बोलती जाती हूँ तब आपको समझ में आता है। इन बच्चों को PDF फाइल देना या फिर ऑनलाइन एजुकेशन देना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डिमांड। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं बाय गिविंग सर्टेन काइंड ऑफ ट्रीट और बाय गिविंग सर्टेन काइंड ऑफ बेनिफिट इन ऑनलाइन। आप इन्हें नेगेटिव डिमांड में से पॉजिटिव डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड कन्वर्जन मार्केटिंग। एक उसका दूसरा एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि सपोज मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है, तो दैट इज, अगर आप मुझे अच्छे पैकेजेस दें घूमने के तो मेरे लिए वो नेगेटिव डिमांड है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मैम आप अगर दुबई घूमने जाती हैं और इतना पैकेजेस एक्सेप्ट करती हैं तो आपको साथ में 10,000 की शॉपिंग फ्री मिलेगी, तो शायद नेगेटिव डिमांड में से पॉजिटिव डिमांड कन्वर्ट हो सकती है, राइट। नेक्स्ट इज नो डिमांड। नो डिमांड का मतलब है कि कोई डिमांड ही नहीं है इस प्रोडक्ट की इन पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए। जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जिनकी कोई इन्फॉर्मेशन ही कस्टमर्स के पास नहीं, आज तक कस्टमर ने उस डिमांड के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में सुना ही नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अ नो डिमांड। सपोज कोई आपसे ये कहे कि आयुर्वेदिक सिगरेट मिलती है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सो देयर इज नो डिमांड। लेकिन अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है और उसे पता चलता है कि फिर आयुर्वेदिक सिगरेट मिलती है जिससे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं बजाय कि हेल्थ को नुकसान हो, तो शायद नो डिमांड विल बी converted into positive demand, and that is called stimulating marketing. ये कोई ऐसी सिगरेट मिलती नहीं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इज लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन वो मिल नहीं रही है, उस प्रोडक्ट में हमें कुछ रिक्वायरमेंट है पर वो अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड लेटेंट डिमांड और इम्प्लाइड डिमांड।
जैसे कि आपको जो भी फ़ोन आप यूज़ करें उसमें आपको फील होता है कि इसमें ये वाला फीचर्स तो होना चाहिए, तो नेक्स्ट वर्जन ऑफ फ़ोन में अगर वो वाला फीचर आता है तो दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट डिमांड को आपने डेवलपमेंट ओरिएंटेड मार्केटिंग से फुल कर दिया है। ओके देन अच्छा, इसमें वो सिगरेट वाला एग्जांपल भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपको फील होता है कि यार ऐसी सिगरेट भी मिलनी चाहिए कि जो बेनिफिट करे, राइट। देन इरेगुलर डिमांड, कुछ प्रोडक्ट की डिमांड रेगुलर नहीं होती, वो इरेगुलर होती है एंड उसकी बहुत सारी वजह होती है, जैसे कि ठंडियों में आइसक्रीम कम खाते हैं, गर्मी में ज़्यादा खाते हैं। ओके उसको कहते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। फॉलिंग डिमांड, गिरती हुई डिमांड, जो पहले से अभी अगर डिमांड कम हो रही है और वो कम होती जा रही है, दिस इज कॉल्ड फॉलिंग डिमांड। तो मैंने बोला ना कि ये जो आप 2 या 3 रुपए की वाली जो पेन यूज़ करते हैं यूज एंड थ्रो, वो उसकी वजह से बहुत सारे ब्रांडेड पेन की डिमांड फॉलिंग डिमांड हुई है। यहाँ पर आपको रीमार्केटिंग करनी पड़ेगी। ओके रीमार्केटिंग में आप क्या करेंगे, आप भी ऐसी डिमांड, ऐसे प्रोडक्ट लेकर आएंगे। चलिए आगे वो पढ़ते हैं। ओवर फुल डिमांड, सॉरी फुल डिमांड, फुल डिमांड द डिमांड इज फुल, सिंपल, और उसमें आप मेंटेनेंस मार्केटिंग करेंगे, यानी कि इस डिमांड को मेंटेन करेंगे। एंड लास्ट इज ओवर फुल डिमांड, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, और यहाँ पर आप डी मार्केटिंग करके इक्वल करके लेकर आएंगे। ओके एंड द लास्ट इज अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड जिसकी डिमांड होना हार्मफुल है, जैसे कि पबजी खेलते हैं बच्चे, जैसे कि टिकटॉक था तो उस पर वीडियो बनाते, दिस ऑल आर अनहोलसम डिमांड। उसको हमें काउंटर मार्केटिंग करना पड़ता है और उसको कम करना पड़ता है। ठीक है, दैट्स इट। बस ये 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, मार्केटिंग इन डिफरेंट सिचुएशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग। और फर्स्ट यूनिट में कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो 4P पक्का करके रखना। देन आप वेरियस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, देन आप फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, और एक डिफरेंस खाली पढ़ लेना, और पहला वाला व्हाट इज मार्केटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट यूनिट। आई होप आपको फर्स्ट यूनिट और 4th यूनिट समझ में आ गया होगा और आप उस हिसाब से तैयारी कर लेंगे। बचा 2nd एंड 3rd यूनिट, आई डोंट थिंक सो उसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम मुझे तो फर्स्ट नहीं आ रहा है, 2nd या 3rd वो है, ये वाला अच्छा लगता है, तो अगर टाइम होगा तो आई विल एक्सप्लेन। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।